मैं जी नवाज सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मौर्य वंश के बाद जो शुंग वंश की स्थापना होती है उसके शासक कौन थे, कब तक चला शासन, कौन सब से इस वंश से क्या सब पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद कौन से वंश आए, उसमें क्या सब हुआ, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था हुआ था बृहद्रथ। बृहद्रथ का एक प्रधान सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र। जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र शुंग, कहीं कहीं आपको पुष्पमित्र भी मिलेगा इसका नाम, ठीक है। तो उसने क्या किया, 184 ईसा पूर्व में अपने शासक अर्थात अपने राजा बृहद्रथ को मार करके मगध की राजगद्दी पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करती है, ठीक है। तो हमने यही यहाँ लिखा है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को 184 ईसा पूर्व में उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग का जो कहीं कहीं नाम है पुष्पमित्र शुंग भी मिलता है, इसमें कंफ्यूज नहीं है, ने मार कर मगध की राजगद्दी पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करती है। कौन? पुष्यमित्र शुंग में करता है, ठीक है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है आपका, शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र वंश की शुंग वंश की स्थापना करता है 184 ईसा पूर्व में, ठीक है। किसको मार कर करता है? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके करता है, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग जो थे बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पुष्यमित्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। पुष्यमित्र शुंग एक वीर योद्धा थे और योग्य सेनापति भी थे, ये चतुर कूटनीतिज्ञ तथा एक महान राजनीतिज्ञ भी थे ये, ठीक है। ये महान शासक भी बने। ये ब्राह्मण जाति के थे। कभी कभी पूछा जाता है मगध साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य क्या है? तो देखिए, ये मगध साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और यहाँ ये जो ब्राह्मण जाति के हैं पुष्यमित्र शुंग जो थे ये ब्राह्मण जाति के, इसलिए इतिहासकारों ने इस वंश की नींव डली, इसे कहीं कहीं ब्राह्मण साम्राज्य कहकर भी पुकारते हैं, ठीक है ना। तो ब्राह्मण साम्राज्य की जो नींव डलती है यहीं से डलती है। पुष्यमित्र शुंग जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार देता है, वहीं से ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण जाति के थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। दूसरा जो है, ये 36 वर्ष टोटल शासन किए, अर्थात 184 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे और 148 ईसा पूर्व तक शासन किए। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह प्रश्न लगभग बार पूछा जाता है, कौन से शुंग वंश शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो ये थे आपके पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और इसे पतंजलि ने करवाया। उसमें पतंजलि भी साथ में थे, वो पंडित के रूप में उसी ने करवाया था। पतंजलि के समक्ष ये हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिए। पतंजलि जो योग दर्शन के गुरु थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को विदिशा पर बनाई थी। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, अर्थात शुंग वंश के शासकों ने राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा बनाई। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाएगा, शुंग वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा में थी। इसकी राजधानी जो प्रवर्तित की थी ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडो यूनानी शासक मिनांडर, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र ने पराजित किया था। यह भी पूछेगा, कौन से यूनानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया? तो इंडो यूनान के शासक थे मिनांडर को पुष्यमित्र ने पराजित किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं हम लोग,
भरभूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। स्तूप जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बताया था, सांची का स्तूप, भरभूत का स्तूप आदि के बारे में हमने बताया था कि भरभूत का स्तूप जो है पुष्यमित्र शुंग ने इसके निर्माण करवाया था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव नामक मंत्री ने कर दी। ये देखिए, देवभूति का जो एक मंत्री था वासुदेव, देवभूति का मंत्री कौन था? वासुदेव। इसने 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश के जो अंतिम शासक था देवभूति, वासुदेव ने इसको मार दिया था। हम इसे मार देता है और मगध की गद्दी पर, राजगद्दी पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है कनक वंश। तो प्रश्न पूछता है क्या है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया, किसने मारा? तो देवभूति ने मारा। देवभूति कौन था? वासुदेव ने मारा। कौन मारा? वासुदेव ने मारा। वासुदेव कौन था? वासुदेव जो है देवभूति का मंत्री था, इसी ने इसको मार दिया। ठीक है, कब मारा? तो 73 ईसा पूर्व में। तो देख सकते हैं आप 73 ईसा पूर्व तक अर्थात शुंग वंश का शासन रहा। कब इसकी स्थापना हुई थी? 184 ईसा पूर्व में। और कब तक चला? 73 ईसा पूर्व तक चला। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 73 ईसा पूर्व में क्या होता है? वासुदेव ने देवभूति को मार गिराया और मगध की राजगद्दी पर एक नए वंश कनक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कनक वंश से ज्यादा आपको याद नहीं, कनक वंश का दो, एक अंतिम शासक और पहला वाला शासक की याद रखेंगे और इसकी स्थापना कब होती है। तो कनक वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा था। सुशर्मा था। इसकी हत्या जो है इसके सेनापति सिमुक ने कर दी। देखिए यहाँ, अब ये कनक वंश का जो स्थापना जो किया था वासुदेव ने किया था। ये वासुदेव कुछ सालों तक शासन किया। उनके बाद कनक वंश के जो अंतिम शासक हुए सुशर्मा, इसकी एक हत्या जो है, इनके एक सेनापति था सिमुक। सुशर्मा का सेनापति कौन था? सिमुक ने क्या किया? 60 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर देता है सुशर्मा का। कौन? सिमुक। ये सिमुक क्या करता है? अब मगध की राजगद्दी पर एक नए वंश सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सातवाहन वंश जो कि बहुत लंबे समय तक चला मगध की राजगद्दी पर। और ये इसमें कुल 19 शासक हुए। सातवाहन वंश में टोटल 19 शासक हुए। इसमें जो कि सिमुक एक प्रमुख शासक हुआ करते थे। ठीक है ना। और इसमें एक दो प्रश्न इससे पूछा जाएगा। सिमुक जो थे, सिमुक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक ना, इसे न के बराबर डर भय था। ठीक है ना। ये अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा क्षेत्रों का विस्तार किया था। इसे भी आप ध्यान में रखें। अब इसे 1 से 2 बार देखेंगे, आपको आशा करता हूँ बढ़िया से समझ में आ जाए। याद करने की जरूरी नहीं, या केवल आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझिए, कौन क्या कर रहा है, बस इसी को ध्यान में रखें। तो धन्यवाद। अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन में जो 19 शासक हुए उसके कार्य क्या थे, कब कब क्या किए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जय हिंद।